हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यादवंशी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेकेंडरी डेटास क्या होते हैं और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो आप इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो को देखते रहे, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं उसके मतलब। तो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है, उसे सेकेंडरी डेटास कहते हैं। अगर हम कोई एक एग्जांपल से समझे तो यदि आप किसी भी, मान लो आपका जो प्रोजेक्ट है, आप एक ट्यूशन क्लास है, तो आप करेंट ईयर में आप पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि इस ईयर में हमारे पास कितने स्टूडेंट आने वाले हैं। तो हमें उनके हिसाब से व्यवस्था करना है कि हमें कितने टीचर्स रखने हैं, कितने बेंचेस रखने हैं, कितने क्लास रखने हैं। तो वो सब जो हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम अपने प्रीवियस ईयर के डेटा से फोरकास्टिंग करते हैं या अनुमान लगाते हैं। तो जैसे हम पिछले 5 साल या 10 साल के डेटा को देखेंगे कि हमारे किस स्पीड से जो स्टूडेंट है वो बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से इस ईयर भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें व्यवस्था करना होगा। तो आप एक जो ट्यूशन है, ट्यूशन्स के प्रिंसिपल या जो मेन होते हैं उनके अकॉर्डिंग सोचोगे कि हाँ भाई, जैसे प्रीवियस लास्ट 3 ईयर में 50 स्टूडेंट बढ़े थे, फिर 50 बढ़े, उसके नेक्स्ट ईयर, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 50 बढ़े, तो मतलब इस ईयर भी 50 बढ़ने की संभावना है। तो आप उनके हिसाब से 50 स्टूडेंट की और भी व्यवस्था करोगे, जिससे कि आप आपके अच्छे से स्टूडेंट को व्यवस्था दे सके, आप उन्हें बैठा सके, उनका टीचिंग कर सके। तो ये डेटा आपको कहाँ मिला? आपके ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर डेटा था वहाँ से। तो इसे ही सेकेंडरी डेटास कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसका देख लेते हैं एडवांटेज क्या होता है। तो जो जैसे भी आप सेकेंडरी डेटा से यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे एडवांटेज मिल जाएंगे, जिसमें आपका पहला एडवांटेज आपको होता है कि कम खर्चा आपका लगता है। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पर सर्वे करोगे तो उस पर आपको कॉस्ट देना होगा। क्योंकि अगर आप किसी से कोई भी सर्वे करवाते हो तो पहले सर्वे करवाने का पैसा देना होगा, फिर आप सर्वे करोगे, फिर या इंटरव्यू लोगे, फिर कस्टमर के ओपिनियन पूछोगे, फिर या आप किसी से फीडबैक लोगे। तो आपके जो ये सब करने में जो कॉस्ट जाता है, खर्चा होता है, वो आपका बच जाएगा अगर आप सेकेंडरी डेटास को यूज़ करते हो तो ये हमारा एक एडवांटेज होता है कि हमें कम खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज ये होता है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट्स रिसर्च करने में जो टाइम लगता है वो टाइम बच जाता है। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के डेटा पहले से ही रिकॉर्ड करके रखे रहते हैं, हम सिर्फ उसे लेने की देरी होती है। बाकी तो हमारा जो और टाइम होता है वो हम सेव कर लेते हैं, उसे बचा लेते हैं। जैसे ना हमें किसी सर्वे करने वाले को सर्वे करने के लिए पैसा देना होगा, और ना उस पर हमें वो टाइम लगेगा, ना फीडबैक, ये सब की हमें टाइम बच जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको वो प्रोडक्ट समझने में या आपको वो सर्विस जो भी आप दे रहे हो उससे उस प्रोजेक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रीवियस 3 ईयर के डेटा जो लेते हो, तो आपके स्टूडेंट 50 स्टूडेंट, फिर 50 नेक्स्ट ईयर, फिर 50 नेक्स्ट ईयर, फिर 50, तो ऐसे बढ़ रहे हैं। तो आपको एक अनुमान आ गया है कि आपके जो स्टूडेंट है इस बार भी 50 स्टूडेंट बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप 50 और स्टूडेंट की व्यवस्था करोगे। अगर आपको लगता है कि हमारे जो अभी इस जगह या रूम्स की कमी है, तो आप अलग से 50 स्टूडेंट के रूम लोगे, 1-2 रूम, जिससे उन्हें हम आसानी से रख सके, हमें और उन्हें सर्विस उनके हिसाब से करना चाहिए। फिर ये सब आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये होते एडवांटेज। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर सेकेंडरी डेटास के एक और एडवांटेज हो सकते हैं कि आप जो भी अगर प्राइमरी डेटास अगर रिसर्च करवाए हो, तो आप प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर्स के जो भी डेटास आपके पास है वो कंपेयर कर सकते हो कि आपके पास कौन सा बेहतर है, आपका कौन सा अच्छा चल रहा है। तो ये भी आप एक सेकेंडरी डेटा से रिकॉर्ड करके रखते हो, तो आपको यहाँ एडवांटेज हो सकता है कि हम अभी इस टाइम पे अच्छा, हमें अभी इम्प्रूव करना चाहिए कि हमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ये सब आप यहाँ देख सकते हो। तो कंपेयर करने में आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है।
ये हो गया सेकेंडरी डेटा के एडवांटेज। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। तो सेकेंडरी डेटा के कुछ जैसे सबके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो फर्स्ट नुकसान ऐसे होता है कि वन डज नॉट ऑलवेज नाउ हाउ एक्यूरेट द सेकेंडरी डेटाज। तो मतलब आपके पास जो सेकेंडरी डेटाज है ज़रूरी नहीं है कि आप जिस हिसाब से अनुमान लगाए हो वैसा ही होता है। मतलब जैसे आपके लास्ट 3 ईयर से ऐसे स्टूडेंट 50 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी 50 स्टूडेंट बढ़े। हो सकता है कि इस बार 50 कम हो जाए या 20 कम हो जाए, 10 कम हो जाए, या आए ही ना, सिर्फ जितने आपके पास करंट प्रीवियस ईयर में थे वही आपके करंट ईयर में आए। तो ये हो सकता है। तो ये आपको एक्यूरेट मतलब आप जो जैसा आप अनुमान लगा रहे हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है कि जैसा कि मैंने आपको बोला सेम नहीं हो सकता, तो वो इसमें एक हो सकता है। तो एक ये डिसएडवांटेज होता है सेकेंडरी डेटा लेने का। तो ये था आज के वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन पे क्लिक करना होगा और बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर लो ऑल ऑप्शन को, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।